दतिया विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद अब समीक्षाओं का दौर जारी है। नतीजे आने के बाद आज समीक्षा के लिए पहली बैठक भोपाल में मुख्यमंत्री आवास में बुलाई गई। उन तमाम लोगों को यहां पर बुलाया गया जिन पर इस चुनाव की जिम्मेदारी थी। वो मंत्री और वो तमाम बीजेपी के नेता यहां पर मौजूद रहे, प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री समेत, जिन पर इस चुनाव को लेकर के जिम्मेदारी थी। ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि इस चुनाव में क्या कोई भितरघात हुआ है, इसको लेकर के भी बात हुई है। क्या जो दतिया जिले की जो भाजपा की कार्यकारिणी है, वहाँ के नेता पदाधिकारी हैं, उन्होंने पार्टी के साथ काम नहीं किया, पार्टी के लिए काम नहीं किया, इस सब के बारे में भी चर्चा हुई। और बताया ये जा रहा है कि समीक्षा के बाद जो इस पूरी मीटिंग का निचोड़ निकला है वो दिल्ली पार्टी आला कमान तक भेजा जाएगा। और ऐसा माना जा रहा है कि दतिया जिला अध्यक्ष समेत दतिया के कई जिले के पदाधिकारी बीजेपी के, उन पर गाज गिर सकती है, उन पर कार्यवाही हो सकती है। खबरें यहाँ तक भी आ रही हैं कि जिले की पूरी कार्यकारिणी को भी भंग किया जा सकता है। हम आपको बता दें कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा गया था, उसके बाद जिस तरीके से रिएक्शन आया था, जिला अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया था, पार्टी की कार्यकारिणी वहां पर लगभग जितने पदाधिकारी थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन पार्टी ने सबको मनाया, नरोत्तम मिश्रा को भी मनाया, उन्होंने प्रचार भी किया, लेकिन नतीजा पार्टी के लिए अनुकूल नहीं आया था। और उसके बाद आप देखिए अब यहाँ से मुख्यमंत्री भी निकल रहे हैं। ये औपचारिक तौर पर अब मीटिंग 1 घंटे चलने के बाद खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव इस समय निकल रहे हैं, यानी कि ये मीटिंग अब खत्म हो चुकी है। और यही बताया जा रहा है, इस मीटिंग का निचोड़ यही निकला है कि जिस तरीके से ये खबरें आई, नतीजे जो निकले, नरोत्तम मिश्रा जो बड़े नेता हैं उनका खुद का बूथ बीजेपी हार गई, जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष दतिया के हैं उनका बूथ खुद बीजेपी हार गई। इन सब चीज़ों की जो है निचोड़ निकाला गया है, समीक्षा की गई है, हार के क्या कारण थे, इन सब के बारे में बात की गई है। और अब जैसा कि हमने बताया कि अब समीक्षाओं के बाद कार्यवाही और अनुशासनात्मक कार्यवाही का दौर अब पार्टी में चलेगा, क्योंकि कल जिस तरीके से नतीजे के बाद जो हेमंत खंडेलवाल प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी भी बाइट सामने आई थी और उन्होंने कहा था कि अनुशासन सर्वोपरि है बीजेपी के अंदर, और जिन्होंने भी पार्टी लाइन से अलग काम किया है, अनुशासनहीनता की है, उन पर कार्रवाई होगी। आशुतोष तिवारी के भी इसी तरीके के बयान आए थे कि जो भी जिसने भी पार्टी के साथ में गद्दारी की है वो सामने आएगी, चीज़ें छिपती नहीं है, इस तरीके जो बयान आए थे। अब इस बात को लेकर के बातें निकल कर के सामने आ रही हैं कि अब रिपोर्ट जाएगी दिल्ली और अब पार्टी के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो पदाधिकारी जिले के हैं, उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। देखना होगा कि क्या पूर्व गृह मंत्री और दतिया से विधायक रहे नरोत्तम मिश्रा पर भी कोई कार्रवाई होती है। कैमरा पर्सन उमेंद्र देशमुख के साथ अंबुज पांडे, एबीपी न्यूज़, भोपाल।